हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान लड़ाओ और उनका राजनीति करो। पिसिंग 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 पिसिंग। फिर उसके बाद क्या हो गया, सबकी पिसिंग नहीं, अब कमल खिलिंग 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 खिलिंग। वो कांग्रेस का ही नेता रहा है, ठीक है। मुसलमानों की पर राजनीति करके इन्होंने कांग्रेस से नेता बना, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा और तमाम पदों में जो है इन्होंने रहा है। और जब से बीजेपी में आए हैं 2015 से, तब से इनकी भाषा नफरती बयान हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मैं भी असम से ही आती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि असम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? असम के अंदर काम करिए ना। जो जुबिन गार्ग हमारी जो दिल का जो हमारे दिल में जो बसता था, जो हमारे दिल में अभी भी है और जिंदे मरते दम तक रहेगा, उनकी जिन्होंने मारा है, जिन्होंने उनको वो किया था, अभी तक उनका पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन ये मियाँ के पीछे पड़ गए हैं और जिन मियाँ के ऊपर राजनीति करके ये पूरी तरीके से कांग्रेस से मलाई खाते रहे। लेकिन अब इनका नफरती बयान देख लीजिए। ये नफरती बयान इसीलिए देते हैं क्योंकि ये राजनीति में चमकना है। इनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आगे बढ़ेंगे, इसीलिए ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या मुसलमानों पे ठीक तो बोला उन्होंने, घुसपैठी जो आ रहे हैं, घुसपैठी का जिम्मे, घुसपैठी जो घुस रहे हैं असम के अंदर घुस रहे हैं, ये असम का अभी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हिंदू को जो मजबूत करने वाली जो सरकार है, उसी के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा खुद बीजेपी से नेता है, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, केंद्र सरकार में भी बीजेपी का सरकार है। अगर घुसपैठी घुस रहे हैं तो उनका जिम्मेदार कौन है भाई? उनका जिम्मेदार कौन है? कौन उनका उनको वो रोकना चाहिए? कौन रुकेंगे? कांग्रेस में भी तो बीजेपी, वही तो मैं कह रही हूँ, कांग्रेस में भी तो तभी जब कांग्रेस की सरकार था तभी तो ये थे ना हेमंत बिस्वा शर्मा। तब कहाँ थे? हेल्थ मिनिस्टर कौन था भाई? नेता कौन था भाई? जालुकबाड़ी से, गुवाहाटी जालुकबाड़ी से ये 3 बार का विधायक रहे हैं और इनका जो है, इनको लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है पसंद करते हैं। लेकिन ये तब कांग्रेस का नेता था और जब बीजेपी में आ गए तब इनको मियाँ जो है ये तब इनका दुश्मन लगने लग गया। अगर हमारे असम के अंदर कोई घुस रहा है तो उनको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों घुसेगा भाई? और घुसने का क्या जिम्मेदार? मैं हिंदू राष्ट्र के पूरी तरह से खिलाफत हूँ। हिंदू राष्ट्र हम महिलाओं का विरोध है। हिंदू, सुनिए मेरी बात, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से नफरत नहीं है, वो मेरी भी सीएम है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, क्या बयान दे दिया मैंने? कौन सा नफरत फैला दिया भाई? मैं मुसलमानों की समर्थन में नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर घुसपैठी घुस रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार और केंद्र सरकार ही तो है ना। और कौन है? केंद्र सरकार ही तो जिम्मेदार है। लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं मैं नफरती बयान दे रही हूँ। नफरती बयान जिस मियाँ के ऊपर राजनीति करके ये लोग कह रहे कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस की टाइमिंग भी तो आप भी तो थे ना नेता, आप भी तो थे सरकार के अंदर, तब आपने क्यों नहीं रोका? यानी कि आप घुमा फिरा के तो आपके ऊपर ही बात आएंगे। और दूसरी बात, जुबिन गार्ग का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है जो असम की राजनीति के अंदर खलबली मचा रखा है। आज जुबिन गार्ग हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उसमें राजनीति हो रहा है, उसमें कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसी के लिए इंसाफ नहीं दे पा रहे आज तक। मेरी असम ने पूरी तरीके से दिखा दे, एकता को दिखाया। मेरी असम वही असम है जहां पर जुबिन गार्ग कहते थे ना तो मेरी कोई जाति है ना तो मेरी कोई धर्म है, और इसीलिए उनको सब समुदाय के लोग प्यार करते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। वो इसीलिए कह रहे हैं भाई, बीजेपी का तो काम ही है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान लड़ाओ और उनका राजनीति करो। उनका काम ही यही है ना। जब कांग्रेस में था तब ये अपना मियाँ के ऊपर राजनीति होता था। आज एक बात बताए, मैं चाहती हूँ, मैं आसामीज हूँ, मैं आसामीज लड़की हूँ और मैं आसामीज लड़की होकर मैं इस चीजों का डिमांड करती हूँ। हाँ, हमारे असम के अंदर हमारे आसामीजों का दबदबा होना चाहिए क्योंकि हम आसामीज है और आसामी कहीं ना कहीं हमारी कल्चर, हमारी हर चीज में अगर इफेक्ट कर रहा है तो उन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। क्या जनता उनको रोकेंगे क्या? बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हाथ में है? बांग्लादेश बॉर्डर अगर लग रहा है, बांग्लादेश बॉर्डर से अगर घुस रहा है वहां पर, तो उनका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी, गृह मंत्री तो अमित शाह है ना। और बीजेपी का सरकार है और केंद्र में, राज्य में बीजेपी का सरकार होने के बाद भी आप कह रहे कि नहीं, आप तो मुसलमानों को परेशान करो, मुसलमान परेशान करो। क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन कौन एक्शन लेगा? कौन लेगा? एक्शन लेने के लिए कौन है? इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, नफरती बयान इन्हीं का जो है। हेमंत बिस्वा शर्मा वही था, कांग्रेस का नेता था तब सेकुलर वाली बात करते थे, जहां पर जो जाते अपना बदल जाते।
बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, उसकी वजह से तो फिर उसमें घुस चले गए बीजेपी में, और बीजेपी में जाने की बात आज वो नफरती बयान देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, और इनको पता है कि आसाम की राजनीति इस वक्त ऐसा है कि इनका कुर्सी डमाडोल हो रहा है, क्योंकि जुबिन गार्ग हमारे दिल का जो टुकड़ा है ना, उनको इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक बता नहीं पा रहे हैं कि उनको जो है वो सिंगापुर लेके जो गए थे, सिंगापुर में जो हादसा हुआ उसके बाद जो उसमें जो लोग थे अभी जो जेल के अंदर बंद है, जो जेल के अंदर है, लेकिन उसमें से अब हेमंत बिस्वा शर्मा बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि जुबिन गार्ग ऐसा था जो हेमंत बिस्वा शर्मा से पूरी तरीके से वो करते थे, वो आमना सामना करते थे, वो डट के खड़े रहते थे। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, देश में भ्रष्टाचार, नफरतबाजी को लेकर बहुत बवाल मच रहा है। क्या वजह लग रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? अरे कहाँ से कंट्रोल होगा, जो भ्रष्टाचारी इन्हीं की उसमें है। पहले कहते चक्की पिसिंग 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 पिसिंग, फिर उसके बाद क्या हो गया, चक्की पिसिंग नहीं, अब कमल खिलिंग 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 हो गया, और जो चक्की पिसिंग वाले सब इसमें आके शामिल हो गए। भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, सुरेंद्र अधिकारी हो, और अजीत पवार जो नाम कह रहे हैं, ये तमाम जो है भ्रष्टाचार में आरोपित तो थे, लेकिन ये सब इसमें शामिल हो गया, तो दूध का धुला हुआ हो गया है। तो आपको क्या लगता है कौन इंसाफ करेगा, और कौन इंसाफ करने के लिए रहेंगे? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही सबसे ज्यादा वो हो गया, बेटियों का बलात्कार करने वाले हो गए। अरे भाई बहुत सुरक्षित है, बेटी हो के एक बेटी सुरक्षा की बात मत ही करिए तो अच्छा है। बेटी सुरक्षा की बात दिल में हाथ रखो। मैं नोटिस से आती हूँ, मणिपुर के अंदर नंगा करके महिला को किसने घुमाया था भाई? बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की पुलिस की जिप्सी से तो खेस के लेके गए थे ना। और उसकी बात आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए इस सरकार के ऊपर। ये तमाम जो है भ्रष्टाचारियों को तो इनके अंदर इन्हीं में समा लिया है। और जो भ्रष्टाचारी आ जाओ हमारे अंदर समा जाओ, जो बलात्कारी आ जाओ हमारे अंदर समा जाओ, और जो भी है ऐसे हरकतें करने वाले बलात्कारी आसाराम बापू, राम रहीम, तमाम जो नेता, तमाम जो बाबा है, ये इन्हीं के अंदर तो समाये हुए है ना। इन्हीं की तो पैरों में गिरते रहते हैं ये लोग। जो कोर्ट से बलात्कारी बताए उनको पैरोल में बाहर मिलते हैं, और आप कह रहे भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ काम करेंगे? आप क्या क्या लग रहा है आपको? प्रज्वल रवन्ना जिसके ऊपर जिसने इतना वीडियो वायरल हुआ, उसके लिए मोदी जी वो मांगते हैं ना धाकड़, जिन्होंने जो है धाकड़ ही धाकड़ करता रहा, उसके बाद आप देख लीजिए। अरे भाई सबको दिखाई दे रहा है। देखिए पहले की टाइमिंग में बंगाल हिला हुआ है, बंगाल हिला हुआ है, बंगाल में ममता बनर्जी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ठीक है, आप बताइए कि ये जो विपक्षी पार्टी की बड़ी ईडी सीबीआई सारी विपक्षी पार्टियों के पीछे लगा दो, ठीक है, और जो सत्ता में बैठे हुए वो मलाई खाते रहे, वो लोग तो दूध का धुला हुआ है, बिल्कुल पाक साफ है। आप देखिए अभी एक वो हुआ है बृजभूषण राजपूत जो है, उन्होंने देखिए किस तरीके से सत्येंद्र सिंह का किस तरीके से यूपी में, भाई यूपी में तो अद्भुत है। यूपी में तो अपनी सरकार ही अपने अपने लोगों को किडनैप कर लेते हैं। अपनी सरकार पुलिस की वर्दी में पहनेंगे, वही बलात्कार करके घुसते रहेंगे। हम नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। आप बताइए कि यूपी में तो अद्भुत कारनामा चल रहा है। उसके बाद यूपी के अंदर ही शंकराचार्य जी जो है वो योगी आदित्यनाथ से कागज मांगते हैं, योगी आदित्यनाथ उनसे कागज मांगते हैं। सच्चा हिंदू नकली हिंदू बताओ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी सरकार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी नकली हूँ भाई, मैं भी बाप बदल लेती हूँ बार बार। कभी मेरा मोदी मेरा बाप बन जाते हैं, और कभी मेरा बाप नहीं बनते। जब ये मेरे बाप नहीं है, सुनो, वो ना नेता है, और मोदी जी हमारा नेता है, और हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। जो बाप बदलते हैं ना, हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। हम लोग जो है हम सच्चाई के साथ है, और हम लोग आवाज उठाते हैं। इसमें आप हिंदू नहीं हिंदू के सवाल मत करिए, सवाल ये करिए कि हम इस देश की मिट्टी में हमारा खून मिले हुए है, और इस देश के अंदर ना संविधान के द्वारा चलते हैं, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए प्लेन क्रैश हो रहा है, अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो अजीत पवार ने क्या बोला था कि सारी चीजें है भाई इनके हाथ में, तो प्लेन क्रैश हो गया। उससे पहले विजय रूपानी जी देखिए, बीजेपी का ही नेता था, मुख्यमंत्री रहे गुजरात का, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ। और बिपिन रावत क्या नाम था उनका, उन्हीं का भी प्लेन वो हुआ था। तो तमाम जो है ये बीजेपी वालों की उसमें सरकार में प्लेन ही प्लेन क्रैश हो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि प्लेन क्रैश हो रहा है, वो भी उनके मंत्रियों का, बड़ी बड़ी पद में रहने वाले मंत्रियों का प्लेन क्रैश हो रहा है। और आए दिन जो है, आए दिन ट्रेन टकरा रहे हैं, आए दिन ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बोलने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं, और सबको ये लगता है हिंदू मजबूत हो गया। लेकिन क्या दुख की बात यह है कि यूजीसी आ गया, तो क्या हुआ कि जो हिंदू को मजबूत करने वाले थे वो भी रोड पे आ गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बीजेपी किसी का भी सगा नहीं है, इनको पहचानिए और जनता को अपने मुद्दे पे आइए, तभी देश का विकास हो सकता है।